नमस्कार। आज हम एक ऐसे वायरस की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित तो करता है, लेकिन जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। हमारा मकसद है जेनिटल हर्पीज से जुड़ी जानकारी को बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से समझना। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये वायरस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये शरीर में कैसे काम करता है, इसके साथ कैसे रहा जा सकता है, और आखिर में भारत से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी फैक्ट्स और आंकड़ों पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये जेनिटल हर्पीज आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है। जेनिटल हर्पीज एक आम यौन संचारित संक्रमण है जिसे हम STI भी कहते हैं, और ये होता है एक खास वायरस की वजह से जिसका नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस यानी HSV। अच्छा, इस वायरस के ना दो मेन टाइप होते हैं। एक है HSV1 जो ज्यादातर मुंह के छालों यानी कोल्ड सोर से जुड़ा होता है। दूसरा है HSV2 जो आमतौर पर जेनिटल हर्पीज की वजह बनता है। पर यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब HSV1 से भी जेनिटल इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये देखते हैं कि ये वायरस शरीर में घुसता कैसे है और क्यों ये एक बार आ जाए तो हमेशा के लिए रह जाता है। चलिए एक तरह से इसके सफर को समझते हैं। ये प्रक्रिया ना बड़ी दिलचस्प है। वायरस स्किन में मौजूद बहुत ही छोटी छोटी दरारों से शरीर में एंट्री लेता है। वहां से ये सीधे हमारी नसों के सिरों तक पहुंचता है और फिर रीढ़ की नसों के बेस में जाकर, जिसे गैंग्लिया कहते हैं, एक तरह से छिप जाता है। और बस वहीं पर ये पूरी जिंदगी के लिए एक निष्क्रिय अवस्था में, आप कह सकते हैं, सोया रहता है। और ये लाइन समझना बेहद जरूरी है। वायरस का फैलाव तब भी हो सकता है जब शरीर पर कोई छाले या कोई और लक्षण बिल्कुल भी ना दिख रहे हों। इसे एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग कहते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि इसके बारे में सही जानकारी होना इतना जरूरी है। तो ये फैलता कैसे है? किसी भी तरह के यौन संपर्क से, संक्रमित त्वचा के सीधे संपर्क में आने से, या छालों से निकलने वाले लिक्विड से। और जैसा हमने अभी बात की, ये बिना किसी लक्षण के भी फैल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसके प्रैक्टिकल पहलू क्या हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं और उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है। आमतौर पे जब ये इन्फेक्शन पहली बार होता है तो उसके लक्षण ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, जैसे फ्लू होना, बुखार आना। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाद में जो आउटब्रेक्स होते हैं वो अक्सर हल्के होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। इस बात को फिर से दोहराना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनमें कभी कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते। तो लक्षणों का न होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वायरस शरीर में नहीं है। इसे मैनेज करने के लिए एंटीवायरल दवाएं हैं, जैसे कि असाइक्लोविर और वैलेक्साइक्लोविर। ये दवाएं आउटब्रेक की गंभीरता और समय को कम करती हैं और उन्हें बार बार होने से रोकने में भी मदद कर सकती हैं। लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये दवाएं सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करती हैं। ये वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं है। ये वायरस को शरीर से पूरी तरह खत्म नहीं करती। अब इस सफ़र के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम कुछ आम गलत फहमियों को दूर करेंगे और भारत के संदर्भ में कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि हर्पीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सच ये है कि फिलहाल इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, इसके लक्षणों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी कि वायरस तभी फैलता है जब शरीर पर छाले हों। जैसा कि हमने पहले भी समझा, ये बिल्कुल सच नहीं है। वायरस बिना किसी लक्षण के भी एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है। लोगों में ये भी एक आम डर होता है कि ये टॉयलेट सीट या बर्तन इस्तेमाल करने जैसी चीज़ों से फैलता है। तो साफ कर दें, ये एक STI है जो त्वचा के सीधे संपर्क से फैलता है, किसी चीज़ को छूने से नहीं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की आबादी में HSV2 यानी जेनिटल हर्पीज का अनुमानित प्रसार 15 से 20% के बीच है। इसका मतलब हर 6 में से लगभग एक व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में आ चुका है। ये दिखाता है कि ये स्थिति कितनी ज्यादा आम है। ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। HSV1 का संपर्क, जो अक्सर बचपन में ही हो जाता है, वो कितना ज्यादा है, लगभग 70 से 90% लोगों में। और इसकी तुलना में जेनिटल हर्पीज से जुड़ा HSV2 लगभग 15 से 20% लोगों में पाया जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
पहली बात, जेनिटल हर्पीज बहुत आम है और ये जीवन भर रहता है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। और दूसरी, बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उन्हें इन्फेक्शन है। इसीलिए जागरूकता और सही जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, अगर हम यौन संचारित संक्रमणों यानी STIs के बारे में बिना किसी शर्म या झिझक के खुलकर बात करना शुरू कर दें, तो इसका हमारे समाज और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या खुली बातचीत इसके भविष्य को बदल सकती है?